हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष त्रिवेदी। आज हम लोग कैलकुलस से दो इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। पहली प्रॉब्लम है कि हमें y एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दिस लिमिट f इनवर्स ऑफ 8x माइनस f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 और x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। ऑप्शंस गिवन है 1/2, -1/2, 2 एंड नन ऑफ दीज। तो इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। हमको जो लिमिट निकालनी है उसको हमने कैपिटल L से रिप्रेजेंट कर लिया है और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। f इनवर्स 8x अपॉन x टू द पावर 1/3, ये पहला हिस्सा हो गया, माइनस लिमिट f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3 और x पर लिमिट जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करती हुई है। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। लेट दिस इज L1 और L1 जो है उसको लिखा गया है लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f इनवर्स 8x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3। ठीक है, यहां पर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करें तो इस लिमिट को एक सिंपल फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और ये फॉर्मेट 2 टाइम्स लिमिट f इनवर्स 8x और डिनोमिनेटर में बच्चों ये 8x का पावर 1/3 और x अप्रोच अभी भी इन्फिनिटी को ही कर रहा है। तो आप क्या ये बात समझ पा रहे हो कि जैसे x एक पैरामीटर है, 8x भी एक पैरामीटर है, एक वेरिएबल है और ये वेरिएबल 8x को अगर हम फिर से z या t असाइन कर दें तो इसको हम देख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स लिमिट t अप्रोचेस टू इंफिनिटी f इनवर्स t। ठीक, और दूसरी लिमिट अगर आप देखो तो इन दोनों में फर्क क्या है, x की जगह t है, यानी दोनों में जो लिमिटिंग वैल्यू आने वाली है वो फाइनली बराबर है एंड दिस इज 2 टाइम्स ऑफ जो दूसरी लिमिट है लिमिट f इनवर्स x डिवाइडेड बाय x टू द पावर 1/3 x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो हम लोग को जो लिमिट लिखनी है वो इनफैक्ट क्या हुई, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ दिस। तो फाइनल लिमिट हमारे पास बची f इनवर्स x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 1/3। ध्यान रखें हम यहाँ पर x लिखें या t लिखें दोनों में ही कोई फर्क नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं दिस इज द फंक्शन ऑफ 8x। जैसे इसमें x लिखा है वैसे यहाँ पर 8x का ये फंक्शन है, तो 8x की बजाय t लिखें, z लिखें, p लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फाइनली वी हैव दिस लिमिट, हमें ये इवैल्यूएट करने को बचा। अब देखो हम इस पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे हैं और देख सकते हैं कि अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। y का मतलब हो गया fx फंक्शन की उस पर्टिकुलर x पर वैल्यू। तो आप देखिए यहां पर हम x को रिप्लेस कर लेते हैं fx से। क्यों? क्योंकि दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, y आल्सो अप्रोचेस टू इंफिनिटी और ये पर्टिकुलर लिमिट एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है और वो सिंपल फॉर्म है इस तरह से। हम लोग यहां पर लिखेंगे f इनवर्स fx डिवाइडेड बाई fx का क्यूब रूट 1/3। तो ये बन गया और देखो y इंफिनिटी अप्रोच करे या x इंफिनिटी अप्रोच करे बात सेम है क्योंकि दोनों एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बन जाएगा लिमिट, न्यूमरेटर में फंक्शन और उसका इनवर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये x हो गया और यहाँ पर fx का मतलब होता है y, दिस इज 8x क्यूब प्लस 3x टू द पावर 1/3 और जैसा मैंने कहा x लिखिए या y लिखिए दोनों ही इंफिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं। अगर एक इंफिनिटी को भगाएंगे तो दूसरा भी इंफिनिटी को ही अप्रोच करता दिख रहा है। नाउ इसकी लिमिट बहुत आसान है, हम x
को कॉमन लेकर कैंसिल करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, तो ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1/8 प्लस 3/x स्क्वायर पावर 1/3, और इजिली वी कैन से कि ये लिमिट आ रही है 1/8 टू द पावर 2/3, दैट इज 1/2। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, अब ऐसा ही एक और सवाल यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। द नंबर ऑफ पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन इंटीग्रल के फॉर्म में दी गई है, और इस इंटीग्रल की खास बात क्या है कि जो लिमिट है वो x का फंक्शन है, दूसरी तरफ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, साइन ऑफ a बाई x भी है, और हमसे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के इंटीग्रल को सॉल्व कर लें, ये आसान है। दिस इज t³/3 माइनस 8t²/2 प्लस 13t, और लिमिट यहां पर 0 टू x, दूसरी तरफ दिस इज x साइन a बाई x। चेक करें, तो जैसे ही हम लोग यहां पर लिमिट फीड करेंगे तो ये बनेगा x³/3 माइनस 8x²/2 प्लस 13x, और जीरो रखने पर सारी की सारी वैल्यूज यहां पर जीरो होती दिख रही हैं, तो उसका कोई भी इफेक्ट यहां पर पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, x टाइम्स साइन ऑफ a बाई x। लेफ्ट हैंड साइड में x कॉमन आ रहा है, तो इट विल बी x²/3 प्लस दिस इज 4x प्लस 13 x साइन ऑफ a बाई x। अब इस स्टेप पर एक बात ध्यान रखनी है, हम यहां पर x को कैंसिल करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब भी कैंसिलेशन करेंगे दोनों साइड में किसी भी टर्म का, तो वो टर्म नॉन जीरो होना चाहिए। हम यहां पर साइन ऑफ a बाई x लिख रहे थे, तो x कैन नॉट बी जीरो, अदरवाइज ये टर्म डिफाइंड नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में x जीरो हो ही नहीं सकता। अगर आपने x को जीरो रख दिया तो ये प्रॉब्लम मीनिंगलेस हो जाएगी, इसलिए हम इजीली x को दोनों साइड से कैंसिल आउट करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या किया जाए, अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वी कैन से x² प्लस 12x, यहां पर माइनस है, प्लस 39 इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन ऑफ a बाई x, ऐसा लिख सकते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड को मॉडिफाई करें, दिस कैन बी रिटन एज x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3, और दूसरी साइड में दिस इज 3 साइन a बाई x। अब इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में अलजेब्राइक फंक्शन है, राइट हैंड साइड में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कोई डायरेक्ट मेथड वर्क करने वाला नहीं। हाँ, ऑब्जर्वेशन से हम यहां पर ये जरूर बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू है 3, और किस x पर है, जब x की वैल्यू 6 हो जाए, जब ये परफेक्ट स्क्वायर अपनी मिनिमम वैल्यू पर होगा, तब लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम वैल्यू 3, और राइट हैंड साइड भाई साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू है 3। तो ये बात हम लोग यहां पर ऑब्जर्व करें कि राइट हैंड साइड की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 3, और लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम वैल्यू 3 आ रही है। तो इक्वलिटी केवल और केवल का पॉसिबल है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे इक्वलिटी, यानी ये इक्वेशन इज पॉसिबल, ये बेटा केवल और केवल x इक्वल टू 6 पर पॉसिबल है, ओनली एट x इक्वल टू 6। तो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर द गिवन इक्वेशन। हाँ, एक इसमें एडिशनल प्रॉब्लम और दी जा सकती थी कि भाई अगर x की वैल्यू हम निकाल पाए
तो क्या आप बता सकते हो कि a का वैल्यू क्या होगा? तो देख सकते हैं इस केस में x अगर 6 रखते हो तो इधर 3, इधर भी 3 हो जाएगा और साइन ऑफ a बाई x का वैल्यू आ जाएगा 1। ठीक है, तो साइन a बाई 6 का वैल्यू 1 और फिर इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते थे। आप जानते हो कि साइन की वैल्यू 1 कब होती है, तो दिस इज एट 4n+1 पाई बाई 2। बहुत सारे एंगल ऐसे मिलेंगे जिनका साइन 1 होने वाला है। ठीक है, जैसे n को 1 रख दिया जाए तो एक वैल्यू तो आपको इजीली पता है कि पाई बाई 2 का साइन 1 होता है, दूसरी वैल्यू कहाँ मिलेगी 5 पाई बाई 2 पर, और हम उससे a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। खैर, हम लोग को जो यहाँ पर डिस्कस करना था वो x की वैल्यू के बारे में था और x के लिए इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज x इक्वल टू 6। होपफुली आपको ये प्रॉब्लम्स हेल्पफुल होंगी और अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू।